नमस्ते मित्रों, मैं हूँ गुंजा और यह है सिंपली गुंजा चैनल। आज मैं आपको रावण की एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जो आपको सिखाएगी कि सच और झूठ के बीच, परिवार और धर्म के बीच कैसे चुनाव करना चाहिए। यही है विभीषण की कहानी, जो अपने भाई रावण को छोड़कर भगवान राम के पास आ गए थे, क्योंकि उसे लगा था कि सच उसके भाई के पास नहीं, भगवान राम के पास है। तो सुनिए ये प्रेरणादायक कथा। लंका की संपूर्ण नगरी में रावण का राज था। दशानंद रावण जो 10 सिर वाला महान राजा था, जो तीनों लोकों का राजा बनना चाहता था। उसके दो भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों भाइयों में सबसे छोटा था विभीषण, लेकिन सबसे बुद्धिमान भी वही था। जब रावण सीता माता को चुरा कर लाया, तब पूरे लंका में खुशी मनाई जा रही थी। सब लोग कह रहे थे, हमें अब जगत की सबसे सुंदर स्त्री मिल गई है। लेकिन विभीषण के मन में चिंता थी। वह जानता था कि यह गलत काम है। उस रात विभीषण अपने महल में बेचैन था। वह जान गया था कि सीता माता कोई साधारण स्त्री नहीं है। उनके पति राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है। अगर रावण ने उन्हें वापस नहीं किया तो लंका का नाश हो जाएगा। दूसरे दिन विभीषण ने हिम्मत करके रावण के दरबार में जाने का फैसला किया। रावण अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उस पर घमंड और अहंकार छा गया था। विभीषण ने कहा, भाई, मैंने सुना है आप अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी को यहाँ ले आए हो। यह क्या सच है? रावण ने गर्व से कहा, हाँ विभीषण, मैं उस स्त्री को ले आया हूँ। अब वह मेरी रानी बनेगी। देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि राम जैसे योद्धा की पत्नी को भी चुरा सकता हूँ। विभीषण का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, भाई, यह आप क्या कर रहे हो? यह तो अधर्म है। किसी की भी पत्नी को चुराना, किसी स्त्री को जबरदस्ती अपने पास रखना, यह तो बिल्कुल गलत काम है। अगर आपको सीता माता इतनी अच्छी लगी तो आपको राम से विवाह का प्रस्ताव भेजना चाहिए था, उसे चुराना नहीं चाहिए था। रावण का गुस्सा भड़का। उसने चिल्लाकर कहा, विभीषण, तू मेरा छोटा भाई है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं दशानंद रावण हूँ, मुझसे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह राम क्या चीज है? मेरे सामने विभीषण ने धैर्य से रखते हुए कहा, भाई, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन सच ये है कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है। वह धर्म के अवतार हैं। उनमें लड़ना मतलब धर्म से लड़ना है, और धर्म से जो लड़ता है वह हार जाता है। उसने विभीषण को गुस्से से देखा और कहा, तू डर गया है विभीषण, तू कमजोर हो गया है। अगर मैं किसी से डर जाता तो क्या मैं इतने सालों तक तीनों लोकों पर राज कर सकता था? इंद्र, वरुण, यम सब मुझसे डरते हैं। यह राम क्या चीज है? विभीषण ने एक बार फिर कोशिश की, भाई, शक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम गलत काम कर सकते हैं। शक्ति का मतलब यह है कि हम सही काम करने की हिम्मत कर सकते हैं। आप सीता माता को सम्मान पूर्वक वापस कर दीजिए, राम से माफी मांग लीजिए। मैं जानता हूँ कि वह आपको माफ कर देंगे। यह सुनकर रावण बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या कहा तूने विभीषण? मैं माफी मांगूंगा? मैं दशानंद रावण, जो तीनों लोकों का राजा हूँ, मैं किसी छोटे से राजकुमार से माफी मांगूंगा? तू पागल हो गया है? तू मेरा भाई है या मेरा दुश्मन है? विभीषण के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका हितैषी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका भला हो, लंका का भला हो, हमारे परिवार का भला हो। लेकिन जो रास्ता आप चुन रहे हैं वह विनाश की तरफ जाता है। रावण ने और भी गुस्से से कहा, अगर तू इतना ही राम राम करता है तो तू उसके पास जा। यहाँ मेरा दरबार छोड़ और उस राम के पास जाकर उसे बोल कि अगर उसमें हिम्मत है तो आ जाए लंका पर हमला करने। मैं देखूंगा कि कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है।
विभीषण का दिल टूट गया। उसने अपने भाई से कहा, भाई, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, सीता माता को वापस कर दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा ख्याल से लंका का और आपका दोनों का नाश होगा और यह नहीं देख सकूंगा। रावण ने बहुत क्रोध से कहा, तो मत देख, निकल जा यहाँ से। तुझे नामुराद, कायर, डरपोक, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। जो भाई अपने भाई के सामने दुश्मनों की तरफ खड़ा हो जाए वह भाई नहीं हो सकता। यह सुनकर विभीषण का कलेजा फट गया। उसने धरती पर गिरकर रावण के पैर छुए और कहा, भाई, आपने मुझे बहुत गलत कहा। मैं आपका सिर्फ सच कह रहा था। अगर सच कहना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम में आपका साथ नहीं दे सकता जो गलत है। रावण ने लात मारकर विभीषण को दूर किया और कहा, निकल जा यहाँ से, कभी लंका में वापस मत आना, तू मेरा भाई नहीं है। विभीषण ने उठकर रावण को प्रणाम किया और कहा, भाई, भले ही आप मुझे अपना भाई ना माने, लेकिन मैं आपको हमेशा अपना बड़ा भाई मानूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। यह कहकर विभीषण अपने परिवार के साथ लंका छोड़कर निकल। जब विभीषण अपने पत्नी और बच्चे के साथ राम के शिविर में पहुंचा तो सबको बहुत हैरानी हुई। लक्ष्मण ने तुरंत अपना धनुष उठाया और राम से कहा, भैया, यह रावण का भाई है, यह जरूर कोई धोखा देने आया है। लेकिन भगवान राम ने शांति से सबको देखा। रावण ने विभीषण से कहा, आओ विभीषण, हमें बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। विभीषण ने आगे बढ़कर राम के पैरों पे सिर रख दिया और कहा, प्रभु, मैं आपके सामने एक बात स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ, लेकिन मैं उसके गलत काम में उसका साथ नहीं दे सकता था। मैं जानता हूँ कि आप सच के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। राम ने विभीषण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विभीषण, तुमने बिल्कुल सही किया। सच यह है कि सच के साथ खड़ा होना कभी गलत नहीं होता। मित्रों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली शिक्षा यह है कि सच का साथ देना कभी गलत नहीं होता। दूसरी शिक्षा यह है कि सच्चा प्यार अंधा नहीं होता। तीसरी शिक्षा यह है कि कभी कभी हमें मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। आज के जमाने में भी यही होता है कि विभीषण की कहानी कहती है कि हमेशा सच का साथ दो, धर्म का साथ दो। अगर तुम्हारा दोस्त किसी को धोखा दे रहा है तो तुम उसे रोको। विभीषण ने देखा कि जब वह सच के साथ खड़ा हुआ तो उसे लंका का राज मिला। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मैं हूँ गुंजा, सिंपली गुंजा चैनल से। आपको मिलूंगी अगली कहानी में। जब तक के लिए